बिहार में असेंबली इलेक्शन से कबल हर बार की तरह इस बार भी मुस्लिम वोट बैंक पर सभी सियासी पार्टियों की नजर टिकी हुई है। बिहार के इस चौथे सबसे बड़े वोट बैंक को रिझाने में सभी सियासी पार्टियां जुट गई हैं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के लालू यादव और तेजस्वी ने बड़ा दांव खेला है। सिवान से साबिक एमपी मोहम्मद शहाबुद्दीन की अहलिया हिना शहाब को आरजेडी माइनॉरिटी सेल का नायब सदर बनाया गया, तो वहीं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का सिवान की रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। शहाबुद्दीन की अहलिया हिना शहाब ने इसी साल अप्रैल में लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर रघुनाथपुर से ओसामा को लड़ाने की बात रखी थी, जिसके बाद अब खबर है कि तेजस्वी यादव ने ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से चुनावी तैयारी के लिए हरी झंडी दे दी है। वहीं दूसरी जानिब पटना में बड़ी सियासी हलचल भी देखने को मिली। बिहार मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरे होने पर सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक संवाद में मुसलमानों से खिताब करते हुए कहा कि हमारी सरकार से पहले कोई काम नहीं होता था। सरकार में कुछ नहीं था, हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया और उसके पहले कोई काम करता था। कितना बुरा हाल था, कुछ काम नहीं किया, पहले बुरा हाल था। और हम लोग को 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में काम करा रहे हैं। और एक बार और जान लीजिए कि 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काफी काम नहीं किया जाता था और नई सरकार के गठन के बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लिए सब काम करना शुरू किया। अब पहले इतना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार मुसलमानों की भीड़ देखकर मौका गंवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए मंच से ऐलान किया कि कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें तुरंत बताइए। कहीं कोई दिक्कत के बारे में पता चले मैं तो आपको कहूंगा कि कहीं तरह से कोई दिक्कत हो और तुरंत बताइए, हम लोग एकदम सबके हित में काम करेंगे। कि पहले कोई काम नहीं किया, हम लोग काम किए हैं, तो जैसा करिए अच्छा रहेगा। आप लोग सोचिए कि हम लोग काम किए हैं और कभी भी कोई तरह की दिक्कत नहीं हो तो उसके लिए हम लोग करते रहेंगे। दिलचस्प ये है कि उसी तकरीब में कई मदरसों के टीचर भी मौजूद थे, जो महीनों से तनख्वाह नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। इसलिए फिलहाल नीतीश कुमार को इस दिक्कत को हल कर देना चाहिए, जिसका अभी उन्होंने दावा किया है। बोर्ड में आ चुका है, सत्यापन भी होकर के आ गया है, लेकिन उनका वेतन नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि जितना जल्द हो सके आप उसका वेतन जारी कर दें। 2011 में नोटिफिकेशन जारी किया 2459 मदरसा को, लेकिन 814 को पेमेंट दिया, लेकिन आज भी 1637 मदरसा बोर्ड में पड़ा हुआ है, उसका कोई देखने वाला नहीं है और हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया। नीतीश कुमार से कबल पटना के हज भवन में जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज के स्कॉलरों से बात की थी और चुनाव में हिमायत मांगते हुए कहा था कि मुल्क के 50% हिंदू भी बीजेपी से लड़ रहे हैं। अगर उनमें 20% यानी मुसलमान भी साथ आ जाएं तो जीत पक्की है। देश में आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो जन सुराज का फॉर्मूला MOI फॉर्मूला नहीं है। जन सुराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू जो आधे से ज्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MOI की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जन सुराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। इससे कबल प्रशांत किशोर बिहार की 243 सीटों में से 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का भी इशारा दे चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी मैदान में उतरने वाली है। मुस्लिम अक्सरियत सीमांचल में ओवैसी की मजबूत पकड़ बरकरार है, लेकिन इस बार ओवैसी सीमांचल के बाहर भी कई सीटों पर मुसलमानों का वोट बटोर सकते हैं।
बिहार में सभी सियासी पार्टी के लीडर मुसलमानों को सबसे पहले तरजीह मानते हैं। नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और लालू यादव की सियासत में तो मुसलमान हमेशा से मरकज में रहे हैं, मगर अब उनकी दूसरी पीढ़ी तेजस्वी और चिराग भी मुसलमानों को साथ लेकर ही अपनी स्ट्रैटेजी आगे बढ़ा रहे हैं। मगर इस मुसलमान सियासत में ओवैसी और प्रशांत किशोर भी सेंधमारी में जुटे हैं। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।